पूरा घर ही बह गया, 3 घर बहा है वहाँ। आपके बांध पे देखिए कहाँ प्रशासन, कहाँ सरकार, कहाँ राहत, कहाँ एनडीआरएफ टीम कहाँ है। हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं, नीतीश सरकार से। घर है, देखिए अभी जो है पूरी तरीके से ऊपर हमारा धान फसल जितना था सब टूटा हुआ डूब गया। बिहार को बचा लो। जी हां, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जो भी बिहार की तस्वीरें देख रहा है वो यही बात कर रहा है कि बिहार को बचा लीजिए। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही मची है। निचली बस्तियों और गांवों में हाहाकार है। लोग अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं। घर छूट गया है, गांव छूट गया, रोजगार भी छूट गया। कल तक जो अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे वो आज दाने दाने को मोहताज हैं। लोगों में गुस्सा भी है और निराशा भी है। सरकार से उम्मीद भी है कि कोई तो आएगा और उनकी सुध लेगा। नदियों में उफान से किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ गई है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। केवल बिहार ही नहीं बल्कि इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है वो परेशान है, चिंतित है। बिहार में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से हाहाकार मचा है। बिहार में बाढ़ की तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग अपने आशियाने छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। जरूरत का सामान लेकर पूरा परिवार घर छोड़कर दूसरी जगह रुख कर रहा है। मोतिहारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से दूर तक पानी का ये सैलाब दिखाई दे रहा है। सब कुछ तबाह हो चुका है। खेती बर्बाद हो गई है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल चुके हैं। सरकार से उम्मीद भी है कि कोई मदद करेगा, लेकिन निराशा भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहरसा की कोसी नदी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जलस्तर बढ़ चुका है और यहाँ राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं और लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। ज़रूरत की सामग्री भी उन तक पहुंचाई जा रही है। राशन भी वितरित किया जा रहा है, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शेखपुरा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ भी जो प्रशासन है वो पहुंचा है और लगातार मौके पर मुआयना किया जा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर लगातार जो नदी बह रही है उसका जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। दूर तलक जल सैलाब की तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, प्रभावित हो चुका है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी अपना सामान लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सहरसा, अररिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त जो बिहार की हालत है वो कितनी दयनीय हो चुकी है। लोग किस कदर परेशान हो चुके हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। घरों में पानी घुस गया है। फसलें डूब गई हैं। मवेशियों को भी किस तरह से सुरक्षित जगह पर ये किसान मजदूर लोग लेकर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच रहा है। राहत बचाव की भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये नाकाफी है। तो बिहार में बाढ़ की तबाही की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बिहार में कौन कौन से बिहार के अलावा राज्य हैं और बाढ़ का जहां पर खतरा बढ़ा हुआ है। बिहार के कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो इस वक्त बाढ़ से परेशान हैं। यानी हर तरफ जल सैलाब दिखाई दे रहा है और बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, तो ये अलग अलग हिस्से आपको दिखा रहे हैं बिहार के। किस तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बाढ़ बनी हुई है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं।
मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, यहां तक कि बेजुबान भी इस बाढ़ से हाहाकार कर रहे हैं। सभी चिंतित हैं बिहार की इस स्थिति को देखते हुए। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ मदद करे। हालांकि पहले से ही इंतजाम अगर हो जाते तो लोगों का ये कहना है कि इस मुसीबत से बचा जा सकता था। तो बिहार के जो हिस्से इस वक्त बाढ़ की जद में हैं वो आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाढ़ ही बाढ़ हर तरफ नजर आ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ ने मुसीबत बढ़ा दी है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन की तरफ लोग ताक रहे हैं कि किसी तरह से कुछ मदद मिल जाए, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें शिफ्ट किया जाए। तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले में नेपाल में हुई बारिश का सीधा असर देखने को मिल रहा है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बेलसंड प्रखंड का माडर बांध टूट गया, जिससे कि ओलीपुर, जाफरपुर, मतकौल समेत दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। बांध टूटने के चलते इन गांवों में पानी भरने से करीब 1 लाख लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई घर जलमग्न हो गए हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिले में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बागमती, लालबकेया, रातो, मरहा, हरदो नदियां उफान पर हैं। इस तरह से चीख पुकार मची है और ये आहट है उस तबाही की जो कभी भी लोगों के सामने मुंह खड़ी है। कोसी बैराज में उफान, जिसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। माडर बांध टूट गया, उसके बाद के हालात आपको दिखा रहे हैं। इलाके में किस तरह से जलभराव हुआ है। लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए। जगह जगह पर शिफ्ट होने के लिए एसडीआरएफ की टीमें भी मदद कर रही हैं। आवश्यक चीजें उन तक पहुंचाई जा रही हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए बिहार के हालात इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर रह पाना बेहद मुश्किल है। एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रही हैं। निचले इलाकों में किस तरह से पानी ही पानी भरा हुआ है, हर तरफ जल सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जल संसाधन विभाग की टीमें भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। कोसी, गंडक, बागमती, तमाम वो नदियां जो इस वक्त तूफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की जद में जो इलाके आ रहे हैं वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग कितने परेशान हैं, बेबस हैं, मजबूर हो गए हैं अपने आशाएं छोड़ने के लिए। इसी तरह से जिंदगी बचाने की यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो देवदूत बनकर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। वैकल्पिक इंतजाम इन लोगों के लिए किए जा रहे हैं। और ये बांध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से टूट चुका है और उसके बाद पानी किस तरह से भर चुका है पूरे इलाके में, वो तस्वीरें आप देखिए। पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न दिखाई दे रहा है। कहां सड़कें थी, कहां आशियाने थे, कहां फसल थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सब कुछ डूब चुका है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मुस्तैद हैं, जो इन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग की टीम भी मौके पर लगातार निगरानी में जुटी हुई है। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, लेकिन ये इंतजाम अब नाकाफी है। जान बचावे की सामान के तो बाढ़ को लेकर अलर्ट भी लगातार जारी हो रहा है। 48 घंटे उत्तर बिहार के लिए भारी बताए जा रहे हैं। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन की टीम है। कोसी में 6 लाख क्यूसेक पानी का अनुमान जताया जा रहा है। तटबंधों की 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं। यानी अभी जो हालात हैं और भी भयंकर रूप अख्तियार कर सकते हैं। ये नदियों का रौद्र रूप है जो इस वक्त लोगों के लिए कहर बनकर टूट रहा है। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी इंजीनियर्स की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। वहीं निचले इलाके के लोगों को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ को लेकर एक बार फिर चेतावनी जारी हुई है, अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में नदियां उफान पर हैं। पश्चिमी चंपारण में बगहा में रजवटिया बांध टूटने से आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बांध टूटने की वजह से पश्चिमी चंपारण में हालात और भी ज्यादा विकट हो चुके हैं।
सड़क का एक हिस्सा ही अलग होकर जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आवाजाही के लिए लोगों के पास सड़क भी नहीं है। आप सोचिए इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये स्थानीय लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्टिविटी टूट चुकी है। बिहार के कई जिले हैं जहां अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें अररिया है, सुपौल है, किशनगंज है। काफी भयानक स्थिति बन चुका है। कुछ लोग अपने कैमरे से वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं और इन हालातों को बयां कर रहे हैं। मौके पर चीख पुकार मची है। खतरा जान पर बना हुआ है। हालांकि कुछ लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, मदद नहीं की जा रही है। किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, एक जगह पर इकट्ठा है वो आप देखिए, क्योंकि पूरी तरह से सड़क टूट चुकी है और हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। काफी भयानक स्थिति बन चुका है। कटाव करते हुए काफी भयानक स्थिति बन चुका है। अभी तक कोई प्रशासन पहुंचा भी नहीं है और भयानक स्थिति बनते जा रहा है। कटाव एकदम चरम सीमा पे पहुंचते जा रहा है। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है। ये देखिए, गांव को डूबते देर नहीं लगेगी। कटाव करते हुए काफी भयानक स्थिति बन चुका है। अभी तक कोई प्रशासन पहुंचा भी नहीं है। तो कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कितने भयानक हालात मौके पर बने हुए हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। सड़क टूट गई है, सड़क के एक हिस्से पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की कोई टीम यहां पर नहीं पहुंची है। किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। लोगों को इस बात का खतरा है कि जहां पर वो लोग मौजूद हैं पानी वहां तक पहुंच सकता है, पूरा गांव एक ही झटके में डूब सकता है। ऐसे में जीवन बचाना भी अपने आप में इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहा है। संकट में लोगों की जिंदगानी है और किस तरह से लोग खुद को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। चीख पुकार मची है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में हालात किस तरह से भयावह हो चुके हैं। बिहार में जल प्रलय की आहट आ चुकी है और कहां-कहां पर हालात बिगड़े हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। नेपाल में भारी बारिश हुई, कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए गए और इसका असर सीधा सीधा बिहार में देखा जा रहा है। बीरपुर में नदी पर बने बैराज के 56 फाटक खोले गए। आपको बता दें कि 1968 के बाद पहली बार बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। सुपौल बैराज पर 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, 5,09,870 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ से 17 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। बांधों की निगरानी में जल संसाधन विभाग की टीम जुटी हुई है। गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां जो उफान पर हैं, कमला बलान, महानंदा और गंगा भी उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ से 17 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। बांधों की निगरानी में जल संसाधन विभाग की टीम जुटी हुई है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और भी विकराल परिस्थितियां बन सकती हैं। जल संसाधन विभाग लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है। अपील की जा रही है कि लोग खुद को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचें और यहाँ जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ सकती हैं और भी ज्यादा हालात विकराल होने की आशंका है। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर तरफ जल सैलाब दिखाई दे रहा है। रौद्र रूप नदियों का देखा जा रहा है। अररिया, जोगबनी, कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद खौफ साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों को लेकर भी काफी आक्रोश है। हालांकि राहत की खबर यह है कि नेपाल के बरहा क्षेत्र में पानी के बहाव में कमी आई है। थोड़ी सी उम्मीद की जा रही है कि हालात कई हिस्सों में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के लिए मुसीबत ये पानी बन चुका है। फसलें डूब गई हैं, आशियाने डूब गए हैं। सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना भी मुसीबत है क्योंकि सड़कें भी टूट गई हैं, कनेक्टिविटी भी टूट गई है। प्रशासन से ही उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ मदद करे। ट्रेनें जो यहाँ से अब बंद हो चुकी है क्योंकि रेलवे ट्रैक पे पानी आ चुका है। तो हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं आपने देखा तस्वीरों के जरिए। वहीं नेपाल बॉर्डर के पास जोगबनी के लोगों से बात की संवाददाता अरुण कुमार ने। क्या कुछ वहां के लोग बयां कर रहे हैं, स्थितियां कैसी हैं, आप देखिए।
मैं इस वक्त खड़ा हूँ भारत नेपाल के जोगबनी बॉर्डर पे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये जो है जोगबनी है और मैं दूसरे साइड में दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी से कहूँगा तो वो दूसरा साइड दिखा ये दूसरा साइड जो ये नेपाल है और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जो है इंडिया ये नेपाल से जो है तराई क्षेत्र से जो है पानी लगातार जो है इंडिया में जो है प्रवेश कर रहे हैं और इंडिया में प्रवेश करने के बाद जो है अपना पानी जो है रुख दिखा रहे हैं और ये जो जोगबनी का जो जगह है जो जोगबनी में जो है लगातार बाढ़ का पानी जो है कई घरों को जो है जो अपने आक्रोश में भी ले लिए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या हुआ था यहाँ किस तरह की बातें हुई थी कहाँ से इतना पानी आ गया। देखिए बगल में हमारा एक मैत्री देश है नेपाल जिसके वजह से पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है बैरेज जो पुल है हमारा वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है जो जोगबनी के अंदर इन कर रहा है और जोगबनी में जो पानी आ रही है जिसकी वजह से ट्रेन की जो आवाजाही है वो ठप हो चुकी है। अभी भी काफ़ी लोग घरों में फंसे हुए हैं और लोग अभी भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और भी कई ऐसा जोगबनी क्षेत्र का शहर है गांव है जहां से लोग को निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और लोगों को सामग्री जो ज़रूरत होती है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। अच्छा प्रशासन को अनाउंसमेंट भी किया था कि जो है तैयारी को लेके कि आप लोग जो है अलर्ट रहे तो क्या आप लोगों को अवेयरनेस की जो जानकारी मिली थी? अवेयरनेस की सर हमें कुछ जानकारियाँ मिली थी तो इसी हिसाब से थोड़ा बहुत ये जोगबनी में कितने लोग प्रभावित हैं बाढ़ के पानी से? सर लगभग आप ये समझिए कि आधा से ज़्यादा जोगबनी के लोग हैं जो प्रभावित है सर। ऑल ओवर जोगबनी की बात करें तो प्रभावित है सर सभी लोग फंसे हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ कुछ महिलाएं भी उनसे भी जानेंगे ये बाढ़ का पानी जो आया है कहाँ से आया है? सर वहाँ से आया है बैरेज खुल गया है टिकलिया बस्ती पूरे बहुत जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं जूट मिल में काम करते हैं और हम लोग के घर गंगना में घुस जाते बहुत तकलीफ होता है। ये पानी तो रात से पूरा तांडव मचा रहा है तो फिर आप लोग का जीवन यापन कैसे चल रहा है? हम लोग को गरीबी सरकार देता है तो खाते हैं ना तो वैसे गरीबी रेखा चलता है कमाते हैं तो अभी खाते घर में हैं। कितना फीट पानी है? अभी 2 फीट पानी है। अभी आप लोग कहाँ पे अभी रह रहे हैं? आप लोग अभी हम रहते हैं चल गए दूसरा घर में दूसरे घर में भी आप रह रहे हैं। मट्टी का प्रशासन के द्वारा कोई मदद वगैरह कुछ मदद नहीं मिलता है टिकलिया बस्ती में कुछ मदद नहीं। अच्छा ठीक है और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं। अच्छा ये बताइए कहाँ ये पानी जो इतना ज़्यादा है कैसे क्या पानी देख रहे हैं आप? नदी जो है नदी जो फेंकता है किसलिए जो नदी है जो परमाणु जो मिला हुआ है और वो नदी जो फेंकता है तो खादम से पानी यहाँ आते हैं दरिया होते बकरी होते वो यहाँ ही आते हैं पानी। सिंगाधारी धार जो था पानी निकलने का रास्ता यहाँ पानी कभी नहीं आता सिंगाधारी धार था वहाँ का जो रास्ता जो अब बेंड हो गया ठीक है इसलिए पानी यहाँ आ रहा है। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? पानी कहाँ से आ रही है आप लोग को भी पता है? हम लोग कुछ नहीं कर रहा है देखने तक नहीं आया। देखने के लिए सिर्फ आया देख के चला गया भी अपना लिया है प्रशासन। आप कुछ बता रहे थे हम लोग ड्यूटी करने वाला आदमी है। तो स्थानीय लोग खुद बता रहे हैं कि किस तरह से हालात लगातार बिगड़ चुके हैं और उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। तो बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। दरअसल 1979 से लेकर अब तक बिहार में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। 1979 से बिहार में बाढ़ से जो नुकसान हुआ वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 8,570 लोगों की मौत हुई, 25,776 जानवर मारे गए, 7.70 करोड़ हेक्टेयर जमीन तबाह हो गई, 3.74 करोड़ हेक्टेयर फसल खराब हुई। फसलों के खराब होने से 7,969 करोड़ का नुकसान हुआ। लगभग 1.25 करोड़ मकान इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। सार्वजनिक इमारतों के टूटने से 4151 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इससे पहले भी बाढ़ से तबाही बिहार में मच चुकी है। 1979 से बिहार में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है वो आपको बता रहे हैं। यानी इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो पहले भी लोगों को डरा चुकी हैं, नुकसान लोग झेल चुके हैं और इसीलिए एक बार फिर से वो घबराए हुए हैं। भारी बारिश के बाद बिहार में शेखपुरा जिले के भी कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा की सहायक हरवर नदी ने फसलों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए रविवार को डीएम ने